प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन के अंदर पाई जाने वाली हर एक समस्या का समाधान देता है। परमेश्वर का वचन वो दर्पण है। जब मैं और आप उस वचन को पढ़ते हैं तो मैं और आप अपनी ज़िंदगी की हर एक कमी को जानने पाते हैं, और ना सिर्फ जानने पाते हैं लेकिन उन तमाम कमियों को कैसे दूर करना है, उन तमाम बातों को कैसे अपने जीवन से हटाना है और उनके ऊपर कैसे जय पाना है, ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। आज मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा देखने जा रहे हैं ओवरकमिंग द नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच के ऊपर कैसे जय पाएं। नकारात्मक सोच किस प्रकार से मेरे और आपके जीवन को खाली कर देती है, सुनसान बना देती है, मुझे और आपको अंधकार की ओर लेकर के चलती है, मुझे और आपको डिप्रेशन में और एक ऐसे अनुभव में जो कि कड़वा अनुभव है, अच्छा अनुभव नहीं है। ये नकारात्मक सोच मुझे और आपके लेकर के जाती है। नकारात्मक सोच का एक सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि आप सबसे अलग हो जाते हैं। नकारात्मक सोच का एक सबसे बड़ा प्रभाव होता है कि आप परमेश्वर से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के वचन से, उसकी बातों से अलग हो जाते हैं, और लोगों के अंदर आपको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, पर आपको लगता है कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, कोई भी आपके साथ नहीं है, और आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। आप डर में जीने लगते हैं, आप बोलने से डरते हैं, आप मिलने से डरते हैं, आप बात करने से डरने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, और वो सोच इस कदर आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आपका आनंद, आपकी शांति, सब कुछ आपके भीतर से ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जयवंत जीवन जीने के लिए चुना है, और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे हम इस नकारात्मक सोच के ऊपर जय पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे भाई मेरे बहन, फिल योर माइंड विथ पॉजिटिव। अपने दिमाग को, अपने मन को सकारात्मक बातों से भरें, अपने जीवन को सकारात्मक सोच से भरें। जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर घटता है उसके सकारात्मक पहलू के ऊपर दृष्टि कीजिए। ध्यान रखिए, परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा कि कैसे आप अच्छी बातों को, उन नेगेटिव बातों में से भी अच्छी बातों को कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, मेरे और आपके चारों तरफ सब कुछ बिखरा हुआ है। अच्छी बातें भी बिखरी हुई हैं और नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें भी बिखरी हुई हैं। लेकिन ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छी बातों को पिक करते हैं या हम नकारात्मक बातों को पिक करते हैं। जब आप नकारात्मक को पिक करते हैं तो आप नकारात्मक बनते चले जाते हैं, लेकिन जब आप सकारात्मक बातों को स्वीकार करते हैं तो आप, वो पॉजिटिविटी आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करती है, और आप अपने जीवन की हर एक समस्या के ऊपर जय पाने की सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करने पाते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए किसी ने कहा है, बॉडी अचीव व्हाट माइंड थिंक्स। जो आपका दिमाग सोचता है वो आपका शरीर उन बातों को ग्रहण करता है, आप वही बनते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, फिल योर माइंड विथ पॉजिटिव। अपने दिमाग को सकारात्मक बातों से, सकारात्मक सोच से भरें। सेकंड थिंग, फीड योर माइंड द वर्ड ऑफ गॉड एंड टेक एवरी थॉट कैप्टिव। अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भरें, अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन को खिलाएं, अपने वचन को फीड कराएं। आपका ये जो दिमाग है ये बहुत सारी बातों के लिए चलता है ना,
जी हाँ, बहुत कुछ इस दिमाग के अंदर चलता है। ये खामोश नहीं रहता, ये शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको ज़रूरत है कि अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरें। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 5 वचन के अनुसार हर एक विचार को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठता है, उसकी महिमा के विरोध में उठता है, उसकी इच्छा के विरोध में उठता है, उस हर एक सोच को आज्ञाकारी बनाएं, उसे कैद करें और मसीह का आज्ञाकारी बनाएं। यस, यू कैन डू दिस। आप ये कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। परमेश्वर का वचन बताता है ये कार्य मुझे और आपको करना है। वी नीड टू फीड आवर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी सोच को भरना है। यदि हम नकारात्मक बातों के ऊपर जय पाना चाहते हैं, नकारात्मक सोच के ऊपर यदि आप जय पाना चाहते हैं, तो आपको और मुझे अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भर लेना है। इसलिए परमेश्वर का वचन में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय की पाटियों पर लिख लिया है ताकि तेरे विरुद्ध गुनाह ना कर सकूं। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, डोंट कीप एनीथिंग इन योर हार्ट बट स्पीक इट आउट, टॉक इट ओवर। मेरे भाई मेरे बहन, किसी भी बात को अपने दिमाग के अंदर, अपने हृदय के अंदर ना रखें, पर बोलना शुरू करें, लोगों से बात करना शुरू करें। अगर आप हर्ट हैं तो बोलना शुरू करें, यदि आपको चोट लगी है तो बोलना शुरू करें। अक्सर होता ये है, जब हमें चोट पहुंचती है तो जिनसे हमें चोट पहुंचती है हम उनसे बात नहीं करते, हम उनके बजाय हम और लोगों से बोलने लगते हैं, और लोगों से बात करने लगते हैं, बहुत कुछ बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक हमारे अंदर गया है, वो नकारात्मक सोच हमारे अंदर आई है और हम उस सोच को दूसरों के साथ में बोलने लगते, बजाय इसके जिस व्यक्ति के माध्यम से हमें चोट पहुंची है या हम हर्ट हुए हैं या कोई भी बात हुई है, बजाय इसके कि हम उस व्यक्ति से बात करें और कहें उन तमाम बातों को, देखिए ये चीज़ ऐसे नहीं है और मुझे इस तरीके से हर्ट हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, स्पीक इट आउट, बोलना शुरू करें। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना में बोलना शुरू करें। अगर आप हर्ट हुए हैं, बजाय इसके कि आप लोगों से कहें, प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बैठ जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर से बोलना शुरू कर दिया। दाऊद क्या करता है? दाऊद परमेश्वर के आगे बैठ जाता है। अब परमेश्वर के आगे बैठ के वो क्या करता है? परमेश्वर के आगे बैठ करके वो सब कुछ बोलना शुरू करता है और क्या कहता है? हे परमेश्वर, देख मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। ओ परमेश्वर, देख उपद्रवी लोग क्यों कर आनंदित कर रहे हैं, क्यों कर मेरा हंसी और ठट्टा बनाया जा रहा है। वो तमाम बातें जो कुछ उसको हर्ट करती थी वो परमेश्वर के आगे बोलता था। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जय पाना चाहते हैं, उस घुटन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बोलना शुरू कीजिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए, परमेश्वर से बोलिए। जिनसे आप हर्ट हुए उनसे बोलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि देखिए मुझे इस बात से दर्द पहुंचा है, इस बात से मैं हर्ट हुआ हूं। बोलना शुरू कीजिए, अपने अंदर मत रखे रहिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव है यदि आप इसे अपने अंदर रखोगे तो कड़वाहट से भर जाओगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, बोलना शुरू कीजिए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। स्पीक इट आउट, बोलना शुरू कीजिए। चौथी बात, प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को लीजिए और परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू कीजिए अपने जीवन के अंदर। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव इच्छाएं आती हैं, नेगेटिव प्रवृत्ति आपके जीवन के अंदर आती है, उस वक्त में परमेश्वर के वचन को खोलिए। और जैसे दाऊद कहता है, दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, वो प्रोक्लेम करता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को ना भूल, क्योंकि मैं वही तो तेरे प्राण को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद प्रोक्लेम कर रहा है परमेश्वर के वचन को, अपने हृदय से कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किए भी किसी उपकार को ना भूलना। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को लीजिए। यदि आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर पनपने दे रहे हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनको निकाल दीजिए और परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी परिस्थितियों के ऊपर, उन नेगेटिव बातों के ऊपर। वो परमेश्वर के जब लोग आपसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब कहिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम कीजिए। जब लोग कह सकते हैं अरे तू कभी ठीक नहीं हो सकता, तब कहिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी के ऊपर प्रोक्लेम कीजिए। ये वो आशीष है जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। इन आशीषों को जो परमेश्वर के वचन की हैं, ये आपके लिए हैं, इन्हें प्रोक्लेम करना शुरू करें। पांचवी बात,
सर्व अदर्स, कीप डूइंग गुड। सेवा करें, सर्व करें, दूसरों के किसी काम आए, कुछ भला करें। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके पास में परमेश्वर मुझे अवसर देता है, मुझे और आपको अवसर देता है कि मैं और आप भलाई को करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है भविष्य में बुराई करना बंद करो और भलाई करना सीखो। यस मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के ऊपर जय पाना चाहते हैं तो आपको भलाई करनी सीखनी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा और आपका परमेश्वर भला है और उसने मुझे और आपको भलाई करने के लिए चुना है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, भलाई कीजिए, सर्व कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। किस प्रकार से आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार से आप किसी की मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से आप किसी की सहायता कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम ओवर द नेगेटिव थॉट्स दैट इज कमिंग टू योर माइंड। जो आपके दिमाग में नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, उन बातों के ऊपर जय पाने के लिए आपकी मदद करते हैं, आपकी सहायता होती है। मेरे भाई मेरे बहन, छठी बात और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्पेंड योर टाइम इन वर्शिप एंड थैंकिंग गॉड। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन में कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर बात में तुम्हारी विनती निवेदन धन्यवाद सहित परमेश्वर के समक्ष पहुंचाया जाए। मेरे भाई मेरे बहन, अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यहोशापात परमेश्वर की महिमा करता है, नकारात्मक नहीं सोचता है। मेरे भाई मेरे बहन, इसी प्रकार से आज मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना करने वाला बना। जितना नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें आपके ज़िंदगी के अंदर आए, उतना अधिक आप परमेश्वर की आराधना करें, उतना अधिक परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद उन परिस्थिति के लिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद उन कमी घाटी के लिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि आज मेरा तिरस्कार किया गया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर तू भला है और तेरी भलाई मेरे जीवन के लिए है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए। प्रभु तू भला है, तू छुड़ाने वाला है, तू चंगा करने वाला है, तू मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्योंकि तू अपने वचन को मेरे जीवन के अंदर पूरा करने जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए क्यों ना हम अपने सर को झुका करके प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि पिता परमेश्वर, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, परंतु परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें इसलिए चुना, बचाया है पिता परमेश्वर, ताकि हम नकारात्मक सोच के ऊपर जय पाएं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए जो प्रभु नकारात्मक सोच से गुजर रहा है, प्रभु परेशान है पिता परमेश्वर, और ये नेगेटिविटी उनके जीवन के अंदर इतनी हावी हो गई प्रभु कि अब अपने आप को एकांत, अकेला और कमज़ोर महसूस करते हैं। आज यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी आप इन्हें छू लीजिए और हर एक नकारात्मक सोच के ऊपर प्रभु, नकारात्मक बातों के ऊपर जय पाने की सामर्थ दीजिए। प्रभु तू भला है, अपनी भलाई आप प्रकट कर और प्रभु होने दे मेरे बहन को, मेरे भाई को उठा करके खड़ा करें, ताकि पिता ये बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने और आपकी महिमा। प्रभु हम इस समय में प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रार्थना के निवेदन दिए हैं। पिता परमेश्वर, आप उनको आशीषित करें प्रभु, आप उनको तैयार करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जॉय के लिए, गुड़गांव से पिता परमेश्वर, भाई जॉय के लिए पिता परमेश्वर, आप अपनी आशीष भाई जॉय को दीजिए प्रभु, उसके आत्मिक जीवन को आप बढ़ाइए पिता, जैसे उसने निवेदन किया है कि वो आपको, आपकी सामर्थ्य में, आपके वचन की अभिषेक में पिता परमेश्वर बढ़ना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में बढ़े पिता, अपने लिए तैयार करें, इस्तेमाल करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में पिता परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करें प्रभु, भाई सुनील के लिए प्रभु, जो अपने लिए एक जीवन साथी को ढूंढ रहा है मुरादाबाद से पिता, आप उस भाई के लिए एक अच्छे जीवन साथी को दीजिए प्रभु, एक अच्छी बेटी पिता परमेश्वर उसको दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपका भय मानने वाली हो, आपसे प्यार करने वाली हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई सुमित के लिए पिता परमेश्वर भाई सुमित को आप अपने हाथों में ले पिता, जो कि बिहार से है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप भाई को एक अच्छी जॉब दीजिए पिता परमेश्वर, जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया है उस इंटरव्यू के अंदर परमेश्वर पिता वो उत्तीर्ण होने पाए और एक अच्छी जॉब पिता परमेश्वर उस कंपनी के अंदर उसको मिलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके
आपके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, ब्रदर पिता परमेश्वर सुभाष के लिए पिता परमेश्वर, भाई सुभाष को आप प्रभु इसी समय आप उन्हें छुएं, उन्हें छू करके चंगाई दें पिता परमेश्वर। उनकी जो रिपोर्ट पिता परमेश्वर कैंसर की आई है, यीशु के नाम से प्रभु हम आज कैंसर की बीमारी को डांटते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आप भाई को चंगाई दें प्रभु, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। अपनी महिमा लें और हमारे विश्वास को, मेरे भाई के विश्वास को बढ़ाए पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से तैयार करे। आप सभी को जय मसीह की।